नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बाय ईयू कंट्रीज आर मोस्ट डिमांडेड डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स फॉर स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि इंडियंस के लिए जो ईयू कंट्रीज़ है आज की डेट में क्यों मोस्ट डिमांडेड डेस्टिनेशन बन चुकी है, इसके बारे में हमारी जो डिस्कशन करेंगे। इंडिया ही नहीं, और भी जो कंट्रीज़ के बच्चे हैं वो भी आज की डेट में यूरोप की ओर इंटरेस्ट दिखाने स्टार्ट हुए हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, उन रीजनों को मैं वन बाय वन इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। यूरोप का अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा किसी भी कंसल्टेंट से लगवाना है, एटलीस्ट उसकी नॉलेज ज़रूर चेक करें। ड्यू टू अभी कनाडा बंद होने के कारण, यूके में टाइट होने के कारण ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं दे रहा है, तो बहुत सारे कंसल्टेंट आज की डेट में यूरोप को प्रमोट करना स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक चीज़ जरूर ख्याल रखना, किसी के भी थ्रू आप अपना केस अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज ज़रूर चेक करें। प्लस इसके अलावा वहाँ की सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है अगर आपने यूरोप की ओर अगर आपका इंटरेस्ट बनता है। तो अगर आप हमारी स्टैंडिंग देखना चाहते हैं तो यूरोप में 29 कंट्रीज़ हैं, मतलब शेंगन की 29 कंट्रीज़ हैं। यूरोप की 30 कंट्रीज़ लेकर चलें, साइप्रस अभी शेंगन में नहीं है। तो ये शेंगन की 29 कंट्री ऑन आवर फिंगर्स। तो हर एक शेंगन कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो हमारी स्पेसिफिक प्ले लिस्ट हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हर एक प्ले लिस्ट में आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप उनको वॉच कर लेते हैं, अगर आपकी कोई भी डेस्टिनेशन है यूरोप की, तो आपसे कोई भी कंसल्टेंट चीट नहीं करेगा और आपका टाइम और मनी वेस्ट नहीं होगी। तो मेरे प्ले लिस्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है हमारे चैनल का। उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो अनदर पेज खुलेगा जिसके अंदर हमारी हर एक कंट्री की प्ले लिस्ट लगी हुई है। उनको जरूर वॉच करें बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। तो आज का जो टॉपिक है उस मुद्दे पर आते हैं कि यूरोप आज की डेट में क्यों इतना डिमांडेड स्टडी डेस्टिनेशन बन चुका है इंडियंस के लिए या अनदर कंट्रीज के लोगों के लिए। उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेस्ट एजुकेशन और वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज इन शेंगन यूरोपियन कंट्रीज हैं। अगर आप वर्ल्ड की बेस्ट क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करते हैं गूगल से, तो आपको यूरोप से ही मिलेगी। वो कौन सी कंट्रीज हो सकती है? फिनलैंड जैसी, नीदरलैंड जैसी, स्वीडन जैसी, लग्जमबर्ग जैसी, ऐसी फ्रांस जैसी, ऐसी कंट्रीज में जो वर्ल्ड की अगर 300 यूनिवर्सिटीज भी देखते हैं, किसी भी स्ट्रीम में आपने पढ़ने के लिए जाना है तो यूरोप की मिलेगी। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप इतना जो बेस्ट डेस्टिनेशन कैसे बन चुका है। उसके पीछे ये रीजन है। और अनदर जो रीजंस हैं वो हर एक पेरेंट्स और बच्चा ढूंढता है, इकोनॉमिकल। और यूरोप एक ऐसी डेस्टिनेशन है, अगर आप इसको यूके के साथ कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ कंपेयर करते हैं, यूएस कनाडा के साथ कंपेयर करते हैं, तो आपको यूरोप की स्टडी सबसे इकोनॉमिकल मिलेगी। तो ये भी आपने कंपेयर करना है। अकोमोडेशन भी इकोनॉमिकल है, तो ये चीज़ों को भी चेक करना है। और इसके अलावा क्या है कि क्या वहाँ पर पार्ट टाइम और पोस्ट स्टडी परमिट है। तो यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज में आज की डेट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम भी अलो है, पोस्ट स्टडी परमिट भी अलो है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत सारी कंट्रीज में आप शेंगन में अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी अकॉम्पनी कर सकते हैं। तो दिस इज द प्लस पॉइंट। ये इन्होंने अपनी कंट्रीज में ऐसी चीजें क्यों रखी हैं? तो वो भी चाहते हैं कि हमारी कंट्री में और स्टूडेंट्स आए। तो यूरोप की ओर स्पेशलाइज्ड क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यूरोप में सबसे जो बड़ा बेनिफिट है कि वहां पर आपको स्कॉलरशिप और फ्री स्टडी भी मिल सकती है। तो आप इन कंट्रीज को देखिए कि क्या ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करता है फ्री स्टडी, क्या न्यूजीलैंड प्रोवाइड करता है, क्या यूके प्रोवाइड करता है फ्री स्टडी, क्या यूएस या कनाडा फ्री स्टडी प्रोवाइड करता है। बट यूरोप में शेंगन में आपको ये भी ऑप्शन है और स्कॉलरशिप के भी ऑप्शन है वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। तो स्कॉलरशिप की डेफिनेशन क्या है? जो आम बच्चों को लड्डू दे दिया जाता है कि यूके से मुझे स्कॉलरशिप मिला, कितने का जी? 1000 पाउंड का, 2000 पाउंड का। तो मुझे इस कंट्री से जी स्कॉलरशिप मिला, कितना जी? मुझे 500 यूरो का।
तो यूरोप में बेनिफिट क्या है कि अगर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं तो वो भी एक तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, मैक्सिमम बच्चों को मिलता है कुछ कंट्रीज में। तो दूसरा स्कॉलरशिप क्या है कि आपकी हाफ फीस वेवर कर सकते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है, और स्कॉलरशिप में क्या है कि आपकी फुल फीस भी वेवर हो सकती है। तो वो सारा का सारा आपकी एकेडमिक वेज स्कॉलरशिप है कि आपकी एकेडमिक कैसी रही है। और यूरोप में क्या स्पेशलाइजेशन है कि क्यों इतनी डिमांडेड डेस्टिनेशन बन चुका है इंडियंस अनदर कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहां पर आप विद और विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द आल्सो प्लस पॉइंट। और ऐसी भी कंट्री है यूरोप और शेंगन के अंदर यहां पर देयर इज नो एज बार फॉर स्टडी। तो क्या आपको ये 5 कंट्री में मिलेगी जिनको मैं बार बार रिपीट करता हूं? ऑस्ट्रेलिया में एज बार, तो दे आर सेइंग कि नहीं जी आप हमारी इस डेफिनेशन में नहीं आते, तो दैट रीजन वी आर गोइंग टू रिफ्यूज योर स्टूडेंट वीजा ऑफ ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड में भी ऐसे है, गैप वालों को रिफ्यूज करते हैं, तो गैप भी बहुत सारी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी आपको बच्चों को वहां पर कंसेशंस दिए जाते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। कुछ कंट्रीज में आप ये भी लेकर जाएं कि आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है अगर आप बच्चों के साथ अकॉम्पनी कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन पे तो कंसेशन बता ही दिया, और इवन आपको रेस्टोरेंट में भी स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है। ऐसे प्रिविलेज भी आप यूरोपियन जैसी कंट्रीज में ले सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि यूरोप में या शेंगन कंट्रीज में हमारे बहुत सारे इंडियंस या अनदर कंट्री के लोग ऑलरेडी रहते हैं, तो दैट रीजन भी एक ये इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बन चुका है। और प्लस पॉइंट क्या है कि यूरोप की कुछ कंट्रीज में पीआर और सिटीजनशिप पॉलिसी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इजी है। ये सारी की सारी चीजों को आपने चेक करना है जब भी आपने किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है। जो मैंने ये इतने सारे रीजंस बताए हैं, ये रीजंस यूरोपियन कंट्रीज के बताए हैं। दैट रीजन जो यूरोप आज की डेट में हॉट प्रोडक्ट बन चुका है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट भी यही चीजें फाइंड आउट कर रहा है। यूरोप में कुछ ऐसी भी कंट्री है यहां पर आपको फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है, और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत कम है। इफ यू विल कंपेयर विद अनदर कंट्रीज, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। यूरोप में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं देयर इज नो नीड टू शो एनी डॉक्यूमेंट। फ्रेश फंड्स भी आपके चलते हैं, विदाउट फंड्स भी आप शेंगन की कुछ यूरोपियन कंट्रीज का वीजा ले सकते हैं। और सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट क्या है जो आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, वो क्या है? एक तो नियर बाई है, इंडिया से 5-6 घंटे में आप यूरोप में पहुंच जाते हैं। तो बाकी कंट्री में देखिए कितना टाइम लगता है। और जो इंपॉर्टेंट अभी प्लस पॉइंट बताने वाला हूं, ना आपको वो यूएसए से मिलेगा, ना कनाडा, ना ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, ना यूके से। विद वन वीजा, शेंगन का विद वन वीजा यू कैन एक्सेस 40 कंट्रीज। आपको 40 कंट्रीज का प्लेटफॉर्म मिल रहा है विद वन वीजा। तो आपके पास कितनी एक्सेसिबिलिटी है? क्या यूके के वीजा के ऊपर आप 40 कंट्री में ट्रेवल कर पाएंगे, या कनाडा के वीजा के ऊपर आप 40 कंट्रीज में ट्रेवल कर पाएंगे? तो आपके लिए दिस इज अ बिग प्लेटफॉर्म। और सबसे जो प्लस पॉइंट है, दैट इज वेरी पीसफुल और ब्यूटीफुल कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। यूरोप एक ऐसा कंटिनेंट है, उसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। तो आप देखिए कि स्टडी के बाद आपके पास 40 कंट्रीज का प्लेटफॉर्म है, यहां पर आप अपनी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इवन सबसे जो इजीएस्ट चीज है कि यूरोप की 70% कंट्रीज में आप अपना इजीली बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करता है। इवन ड्यूरिंग द स्टडी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस के राइट है। तो अभी आप कंपेयर करें कि ऐसे आपको ये चीजें कनाडा में मिल जाएगी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ती है, प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट है, हर एक चीज में उन्होंने लिखा है कि आप अगर इतनी इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं तब पीआर देंगे। तो ऐसे प्रिविलेज है। दैट रीजन जो यूरोपियन कंट्रीज है आज की डेट में हॉट प्रोडक्ट बन चुका है, डिमांडेड डेस्टिनेशन बन चुकी है स्टडी के लिए फॉर इंडियन स्टूडेंट एज वेल एज अनदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स। अगर आपने यूरोप में पढ़ने के लिए या शेंगन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है, सिर्फ 15,000 रुपया हम एडवांस लेते हैं। ऐसी चीजें भी अपने कंसल्टेंट से चेक करनी है। और हमारी मैक्सिमम जो फीस है आफ्टर वीजा ग्रांट होने के बाद है। और हम कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बच्चे का नहीं लेते हैं। आपका
पासपोर्ट भी आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगा। जो इस सारे के सारे फीचर्स चेक करने के बाद ही आपने अपना जो केस है किसी भी कंसल्टेंट को देना है। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड यूरोप या किसी और भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो उसको जो मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।